बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स के अंदर हम बात करने लगे हैं जी हाउ इंडिया इज वायलेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी। और इसके साथ हम बात करेंगे बिल्डिंग डैम्स ऑन पाकिस्तानी रिवर्स। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे पाकिस्तान जो है वो अब तैयारी कर रहा है कि भाई पाकिस्तान ये जो इंडिया पाकिस्तान का भी जो चल रहा है, जो कुछ भी टेंशन्स हैं, इसके बदले में इंडिया जो है पानी बंद कर रहा है पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये पाकिस्तान अब जो है यूएन के अंदर लेके जाएगा और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है ये इशू लेके जाएगा। तो उसके लिए पाकिस्तान का जो वाटर कमीशन है उसने एक रिपोर्ट जो है वो कल पेश की है कि भाई किस तरह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर कब्जा कर रहा है, वहां पे डैम बना रहा है, और वो डैम बना रहा है जिनके ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान केसेस जीत चुका है। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं केस लगा हुआ है। तो पाकिस्तान जो है वो किस तरह से इंडिया जो है वो किस तरह से वायलेट कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को, और किस तरह से पाकिस्तान के डैमों के ऊपर जो है वो कब्जा करके डैम अपने बनाए जा रहे हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से अब पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन चल रही है, बावजूद इसके पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सीक्रेट ट्रेड नेटवर्क किस तरह से $10 बिलियन तक इन दोनों की ट्रेड हो रही है। ठीक है, यानी कि अभी भी $10 अरब तक। हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि भाई इस इंसिडेंट से पहले भी तो जो ट्रेड है दोनों ममालिक के बीच में तो ब्लॉक थी, तो फिर भी जो है ये $10 बिलियन की जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेड हो रही है। तो इसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भाई अब पाकिस्तान जो है वो जाने लगे जी यूएन के पास। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के पास, क्योंकि रिपोर्ट अब आ चुकी है और उसको लेके जाएगा और बताएगा कि इंडिया किस तरह से इंटरनेशनल लॉज या इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं या रूल बेस्ड जो ऑर्डर, जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कहते हैं। ठीक है, रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो आपके साथ अच्छा चल रहा है, जो फेयर डील्स हैं उसके साथ आप फेयर तरीके से चलें, डेमोक्रेसी को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को और एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलना। ठीक है, और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं या जो बायलैटरल ट्रीटीज है एक मुल्क की दूसरे के साथ या किसी इदारे के साथ हुई हुई हैं ट्रीटीज दो ममालिक की, तो उनको आप जब लेके चलते हैं एक जस्टिफाई वे के अंदर, तो उससे कहते हैं आप रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, जैसे रशिया के ऊपर या चाइना के ऊपर इल्जाम लगता है कि भाई वो रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानते क्योंकि वो जो उन्हें बेहतर लगता है वो कर रहे हैं, तो अभी जैसे ट्रंप साहब नहीं मान रहे हो, टैरिफ लगा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडस ट्रीटी अंडर थ्रेट, इस टाइम पे जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है ये इस टाइम पे अंडर थ्रेट है। और ये वो ट्रीटी है जो 1960 के अंदर जो है वो साइन हुई थी, और वर्ल्ड बैंक जो है इसके अंदर शामिल था। और वर्ल्ड बैंक ने जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप ये कह लें कि एक सालिस बन के जो है ये ट्रीटी करवाई थी, और जिसमें ये तय हो गया था कि भाई जो ये 6 दरिया हैं जो कश्मीर से आ रहे हैं, ठीक है, 3 दरिया जो हैं मगरबी दरिया वो पाकिस्तान के होंगे, और 3 मशरकी दरिया जो हैं वो इंडिया के होंगे, उनका पानी वो इस्तेमाल करेगा। अब जो पाकिस्तानी दरिया हैं उनके ऊपर उसका कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, ये कहा गया था। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये वायलेट कर रहा है इंडिया, और किस तरह से जो है ये जो इंडस वाटर कमीशन है इसने रिपोर्ट पेश की है। तो इंडस वाटर कमीशन जो है इसने कल यानी कि 4 मई को जो है ये रिपोर्ट पेश की है, और उसमें बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान के वाटर की जो वायलेशन है वो हो रही है। और अब ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसको जो है वो उठाया जाएगा कि इंडिया किस तरह से वायलेट कर रहा है और इसका मतलब क्या है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, पानी क्यों इंपॉर्टेंट है वो कि आपको एहसास हो चुका होगा, लेकिन पानी जो है वो उसे क्या कहा जा रहा है, वाटर इज द न्यू गोल्ड। अब ये नया सोना है, तो इस टाइम पे ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, याद रखिएगा। ये जो न्यूक्स हम जिन्हें कहते हैं, न्यूक्स मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उससे ज्यादा खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो इस टाइम पे पानी है। ठीक है, तो अगर इंडिया जो है उसे स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करे अपने मफादात के तौर पे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, तो वो कर सकता है। ऑलरेडी वो 1948 के अंदर ये काम कर चुका है कि भाई जब उसने पानी बंद कर दिया बगैर बताए, और उसी की वजह से फिर हमें जो है ट्रीटी 1960 के अंदर साइन करनी पड़ी एक लंबे प्रोसेस के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो है दुनिया की वैसे भी जो जंगें हैं, जो रिसर्च है वो क्या बता रही है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दुनिया के आने वाली जंगें जो है वो पानी के ऊपर ही होंगी, और पाकिस्तान के लिए पानी तो वैसे भी शायद गोल्ड से भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आने वाले वक्त के दौरान। क्योंकि हमारा 1988 से हम ये देख रहे हैं कि दरियाए सिंध के अंदर जो पानी है वो मुसलसल कम हो रहा है, और उसका जो लेवल है मुसलसल डाउन हो रहा है। हमारे दरिया सूखे हुए हैं। ठीक है, क्यों सूखे हुए हैं? इसलिए कि क्लाइमेट चेंज है, इसलिए कि पीछे इंडिया डैम बना रहा है। ठीक है, तो इसको जो है वो अब उठाया जाएगा कि भाई किस तरह से इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर रहा है, और किस तरह से फ्लड वाटर की मिसमैनेजमेंट हो रही है। और ये एक टेक्टिकल वेपन है, याद रखिएगा। ये जो फ्लड वाटर की मिसमैनेजमेंट है ये
एक टैक्टिकल वेपन है कि किस तरह से उसका जब दिल करता है पानी छोड़ देता है और हमारी सारा पंजाब या सिंध जो है वो सारे का सारा जरखेज इलाका या सब कुछ डूब जाता है और ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है। आप अंदाजा करें, बगैर एटम बम के, बगैर अपना नाम दुनिया में खराब किए, बगैर जो है वो न्यूक्लियर वेपन का नाम लिए, किस तरह से मुसलसल ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम ये देखें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वो कौन कौन से बना रहा है जो कि ब्रीच करती है ट्रीटी को, ये जो वाटर कमीशन है, इस वाटर कमीशन ने जो है वो क्या बताया है रिपोर्ट के अंदर कि किस तरह से इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है हमारे दरियाओं के ऊपर। तो अब ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि 3 मेजर, वैसे तो वो 500 से ज्यादा छोटे बड़े डैम बना रहे हैं हमारे दरियाओं के ऊपर कश्मीर के अंदर, ठीक है, अपने वाले कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में। तो अब यहाँ पे अगर हम ये देखें तो 3 मेजर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स उसके चल रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो है वो है 450 मेगावाट का बघलेर प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। ये जो है ये दरियाए चनाब के ऊपर, जो हमारा दरिया है मगरबी दरियाओं में से 3 में से एक है, उसके ऊपर बना रहा है। उसकी उसने कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की? 2005 में उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। तो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि भाई पाकिस्तान अभी तक 2025 में पहुंच चुके, क्यों सोया हुआ है, ठीक है, अभी तक उसने क्यों नहीं इसको इंटरनेशनली हाईलाइट किया? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हम ये कह सकते हैं कि हम ये केस जीते हुए हैं, लेकिन क्या हम ये केस जीत के भी फिर भी इंडिया तो पानी नहीं छोड़ रहा, डैम वो बना चुका है तकरीबन, तो हम फिर क्यों खामोश बैठे हुए हैं? हमने अभी तक इसको क्यों नहीं हाईलाइट उस तरह से किया जैसे करना चाहिए था? इसका मतलब माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये हकीकत है, वो ताकतवर है, इसलिए हम खामोश बैठे हुए हैं और उसने हमारे दरिया चनाब के ऊपर इतना बड़ा डैम जो है वो बना लिया। अब इसका असर क्या है? अब इसका असर ये है कि 4 मई को, यानी कल की डेट में आपको बता रहा हूं, 4 मई 2025 की बात हो रही है, उसने जो है वो उनकी न्यूज है, द प्रिंट न्यूज, वो ये कह रही है कि भाई उन्होंने पानी बंद कर दिया। उन्होंने जो डैम है, ये देखिए इसके सारे जो है स्पिलवेज बंद कर दिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। गेट्स ऑफ द बघलार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम ऑन द चिनाब रिवर क्लोज्ड, ये कल की न्यूज है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना काम कर दिया और अब ये कहा जा रहा है कि भाई वो अब किशनगंगा से भी बंद करेंगे दरिया झेलम को, और उसके ऊपर भी उन्होंने मीटिंग बिठाई हुई है कि कैसे हम उसको भी डाइवर्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान जो है वो, याद रखिएगा, हम ये कहते हैं हमारा पानी नहीं रोक सकता, तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? दरियाई सिंध के ऊपर आपको पता है अभी जो इशू पाकिस्तान का चल रहा है, जो सीसीआई ने खत्म किया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, तो 6 नहरें हम निकाल रहे थे दरियाई सिंध से उन इलाकों के लिए जो जिन्हें हम जरखेज नहीं कर पा रहे। वो भी यही काम करने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ से नहरें निकाल के डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है इसको, ठीक है। तो बेसिकली उसने कल जो है वो एक डैम का पानी बंद कर दिया हमारे लिए, और दरिया चनाब अगर आप वीडियो में देखेंगे तो बिल्कुल वो सूख चुका है इसके बाद, ठीक है। और कल काफी ज्यादा इसको हाईलाइट भी किया गया। तो ये वो डैम है जो 2005 में उसने बनाया। हम सोए रहे, ठीक है, जाहिर बात है पॉलिसी मेकर्स का ये काम है, हुकूमतों का ये काम है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से हमारी तवज्जो यहाँ पे नहीं गई और वो पानी बंद हो गया, ठीक है। अब इससे हमें कितना ज्यादा नुकसान होगा। दूसरा, यहाँ पे 330 मेगावाट का किशन गंगा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने शोर किया, वो किसको बहुत फायदा नहीं हुआ, और ये जेहलम के ऊपर बन रहा है, दरिया जेहलम के ऊपर ये बन रहा है, और 2010 में इसको स्टार्ट किया गया। हम इसे इंटरनेशनली लेके भी गए, लेकिन शायद हमारे ले जाने में वो पावर नहीं थी, इस वजह से वो बना चुका है। अब इंडिया जब बना चुकता है या स्टार्ट कर देता है तो फिर हम उसके ऊपर शोर करते हैं, हालांकि पॉलिसी तो पहले आती है, ठीक है। तो 2010 के अंदर उसने इसके ऊपर स्टार्ट किया और ये भी तकरीबन किशन गंगा भी कंप्लीट, अब दरिया जेहलम का पानी भी रुकेगा, उसके ऊपर ऑलरेडी वो वर्क कर रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको समझ आएगी कि किशन गंगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब चिनाब के ऊपर वो ऑलरेडी जो है वो बना रहा है, अब यहाँ पे कैसे बनाएगा? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, ठीक है, तो ये पर्पल कलर का, ये जो है ये इंडिया का कश्मीर है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, ठीक है। पाकिस्तान का इलाका है, ये इंडिया का इलाका है। अब ये जो दरियाई झेलम के ऊपर बन रहा है किशन गंगा का डैम, ये डैम यहाँ पे बन रहा है, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया, जिसे हम दरियाई झेलम कहते हैं, नीलम कहते हैं इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, तो वो से आगे क्या कह रहा है जी? वो ये कह रहा है कि भाई ये उसका किशन गंगा है उनके नामों के ऊपर। तो यहाँ पे वो डैम बना रहा है, फिर यहाँ से डैम बाहर आके पाकिस्तान के कश्मीर में दाखिल हो जाता है, फिर यहाँ से आगे जो है वो झेलम रिवर आगे पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक है, झेलम के साथ भी शामिल हो जाता है। तो ये डबल डबल लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे वो किशन गंगा का डैम बना रहा है, उससे भी वो पानी को डाइवर्ट करेगा जहां पे भी उसे लेके जाए, लेकिन ये भी पाकिस्तान के लिए पानी फिर आने वाले टाइम के अंदर बंद हो जाएगा। तो 2010 के अंदर वो काम कर रहे हैं, ये भी वायलेशन है, और ऑलरेडी इसके ऊपर भी जो है वर्ल्ड बैंक या जो आलमी अदालत है उसने ये फैसला किया हुआ है कि भाई ये गलत है, लेकिन उस फैसले के बावजूद
अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। क्या उसने डैम तोड़े या कुछ किया? वो तो और पक्का हो रहा है मजीद। तो वो पहले से ही ये तैयारी करके बैठा हुआ था कि भाई मुझे कैसे जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करना है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है, जो फिलहाल अभी वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ, दो तो आप समझ ले तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, एक से तो उसने पानी बंद कर दिया। 850 मेगावाट का रत्तल प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर फिलहाल कुछ डिले है, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन जो है पेंडिंग में है। 2021 के अंदर जो है इसके के लिए फंडिंग रखी गई थी, इसके लिए पैसे रखे गए, ठीक है। तो ये जो है अभी इसके लिए पैसे मंजूर हुए हैं लेकिन काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए न्यूज है ये 2021 की कि भाई जनवरी 2021 के अंदर जो कैबिनेट है उसने 5 to 8 1 बिलियन डॉलर जो है वो इसके लिए अप्रूव किए, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रूव किए हुए हैं और यहाँ पे जो है ये अब देखिए ये किस जगह बनेगा, ये यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है चनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुसलसल हमारे दरियाओं के ऊपर डैम बना के वायलेशन कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है गवर्नमेंट को कि भाई इस तरह से है। अब इस रिपोर्ट को जो है वो हम किस तरह से यूज करते हैं, या जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हम तभी इसको हाईलाइट करेंगे, और उसके बाद जैसे पुराने कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, ठीक है, हमने उन्हें हाईलाइट किया उसके बाद, लेकिन हम भूल गए और हम आगे नहीं लेके जा सके। यहाँ पे देखिए इंडिया कैसे हमारे दरियाओं के ऊपर डैम बना रहा है। अब ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये वो दरिया हैं यानी कि दरिया सिंध है, झेलम है और चनाब है, ये वो दरिया हैं जो पाकिस्तान के हैं। मगरबी दरिया, मशरकी जो है वो उनके पास है। तो यहाँ पे देखिए ये है दरिया सिंध, ठीक है, इंडस रिवर यहाँ से आ रहा है। उसके बाद देखिए ये है झेलम हमारे पास और ये है चनाब हमारे पास। तो ये जो है यहाँ पे जो रेड कलर के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो ब्लू हैं, ठीक है, वो भी जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं या उन्होंने होना है, और उन्हें भी हम रोक नहीं सकते। रेड तो कंप्लीट हुए हैं, वो तो उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से उखाड़ने तो नहीं है उसने, ठीक है। तो हमने ये कहा हुआ था कि भाई आप यहाँ पे बना सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड या छोटे लेवल के ऊपर, ठीक है, ये बात हुई थी। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किशन गंगा बना हुआ है झेलम के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नींबू बागजू जो है यहाँ पे बना रहा है इंडस के ऊपर मजीद, यानी इससे हट के जो हमने पीछे डिस्कस किए। उड़ी डैम बना रहा है यहाँ पे, सलाल बना रहा है यहाँ पे, दुलश्ती बना रहा है, ठीक है, और बगलिहार जो है वो बना रहा है। तो ये भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे वो दरिया डैम बना रहा है जो हमारे दरियाओं के ऊपर है, जो असल में नहीं बनने चाहिए थे। तो इसका मतलब बना रहा है का क्या मतलब है कि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है जी, ये उस इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। यानी इसने ऑलरेडी जो है वो 1960 का जो मुआहिदा है, जो उसने अभी कहा कि भाई वो क्या कह रहा है, अभी उसने क्या कहा, उसने कहा हम भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करते हैं, ठीक है, उसको हम उसको अमल दरामद रोक देते, उसने सस्पेंड कर दिया। तो ये तो उसका ऑलरेडी प्री प्लान था कि उसे पहले से ही पता था कि उसने ये काम करना है। जो उड़ी अटैक हुए थे, ठीक है, तो उड़ी अटैक उस टाइम पे ही 2016 के बाद से जो है उसने ये काम स्टार्ट कर दिए थे। फिर 2019 में उसने एक स्टेप लिया और अब जो है उसने एक फाइनल स्टेप ऑलरेडी लिया है, क्योंकि वो पहले से ही तय कर चुका था कि पानी के ऊपर आने वाली जंगें हैं और हमें स्ट्रेटेजिकली जो है वो आगे चलना होगा, पानी हमारी भी जरूरत होगी, ठीक है। अगर हमारी जरूरत है तो जाहिर बात है उनकी भी जरूरत है। तो वो पहले से इसके ऊपर तैयारी कर चुके थे, तो उन्होंने इसको पहले से ही सस्पेंड किया हुआ था, सिर्फ बराए नाम जो उन्होंने किया। तो पाकिस्तान का काम है कि इसको कैसे लेके चलता है। ऑलरेडी पाकिस्तान 2 केसेस विन किया हुआ है और तीसरा केस जो है वो लगा हुआ है पाकिस्तान का इंटरनेशनल अदालत के अंदर कि भाई वो क्या फैसला होता है। लेकिन जो भी फैसला हो, बड़े मालिक को, जो पावरफुल कंट्रीज, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। अच्छा, फ्लड विदाउट वार्निंग। अब दूसरा हमें क्या इश्यू हो रहा है, वो किस तरह से वायलेशन कर रहे हैं। देखिए एक तो वायलेशन ये है कि हमारे ही दरियाओं के ऊपर डैम बना रहा है, ये तो खुली वायलेशन है, और वो बना चुका है बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के हमारा पानी अब वो रोकेगा। जब पानी कम होगा वो रोकेगा। जैसे हम ये कहना है ग्लेशियर मेल्ट होंगे, वो बहुत ज्यादा पानी स्टॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी पानी की कमी हो चुकी है 1988 के बाद से, अगर हम देख रहे हैं रिसर्च जो बता रही है, और दरिया सिंध का पानी और बाकी दरियाओं का पानी बहुत कम हो चुका है। आप अपने सराउंडिंग्स में देखें कि जो झीलें, जो नदियां आपको पहले नजर आती थी भरी हुई, वो वहां पे कम हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो पीक सीजन है उसमें बहुत ज्यादा बारिशें होंगी, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो डैम भर जाया करेंगी। तो वो क्या करेगा, वो अपनी मर्जी से छोड़ देगा विदाउट डेटा शेयरिंग, और अभी भी यही कर रहा है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि भाई वो इंडिया क्या कर रहा है कि वो टाइमली फ्लड डेटा प्रोवाइड नहीं करता। उधर से उसने पानी खोल दिया हमें बिना बताए, तो अब तो वो और जिद में करेगा। तो बिना बताए जब पानी खोलेगा, हम ना ट्रांसफर कर सकेंगे अपनी आबादियों को, ना बचा सकेंगे, और वो सारा पाकिस्तान को बहा के लेके जाएगा, ठीक है। तो रावी और सतलज के ऊपर ऑलरेडी वो ये काम कर रहा है, और इससे हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, और हर साल वो तकरीबन ये काम करता है। इसका मतलब जुलाई और अगस्त के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब हर साल पाकिस्तान के अंदर सैलाब आने लगे और हम पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब इंडिया हमसे डाटा शेयर नहीं करेगा, लेकिन ये खिलाफ वर्जी, हमने कहा हुआ है कि आपने डाटा शेयर करना है जब आप पानी छोड़ने लगे, ठीक है, ताकि हम भी, हमारे दरिया भी मैनेज कर सकें। इससे क्या होगा, हमारे जो यहाँ पे क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह होगा, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह होगा, ठीक है। तो ये जो कॉपरेशन की स्पिरिट है उससे हट के ये जो है वो हो रहा है, और ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इंडिया जो है वो कर रहा है। तो अब तो और जिद के साथ वो करेगा।
अब ये साइलेंट बैटल है, पाकिस्तान लीगल विंस अगेंस्ट डैम्स, ठीक है। अब ये इंडिया जो है एक खामोश जंग हमारे साथ कर रहा है और हम भी आगे से कर रहे हैं। अब हालांकि इंडिया की तरफ से खामोश जंग हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से शोर होना चाहिए। जाहिर बात है हमारी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि हम किस पॉलिसी के तहत हर गवर्नमेंट जो भी आए उसकी जो प्राइम प्रायोरिटी है। हमने देखिए डैम बनाया था, डैम का फंड बनाया था कि भाई 2025 में पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना होगा तो डैम हम बनाएंगे, ठीक है। बादशाह दयामर डैम हम कंप्लीट करेंगे जी, वो बने नहीं बने, ठीक है, लेकिन अभी देखिए हम किस तरह से, तो अब लीगल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान ये विन किया हुआ है, ठीक है। दो फैसले पाकिस्तान की आलमी अदालत ने जो है वो कह दिए कि वो पाकिस्तान के हक में है, लेकिन हम अपने फेवर में लेके भी, क्योंकि अब सवाल ये है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ जो है, जाहिर बात है जब आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है वो एक बाइंडिंग लॉ नहीं है। याद रखिएगा, वो इस तरह का कानून नहीं है, जो कानून है वो कोई नहीं फॉलो करता, तो इंटरनेशनल लॉ को कौन फॉलो करेगा। लेकिन वो सिर्फ एक आप ये कह लें कि भाई एक कन्वेंशन है कि ठीक है भाई हर एक को एक चीज माननी है। अब देखिए इंटरनेशनल लॉ के तहत अब अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसने ऑलरेडी रशिया के सदर साहब जो प्यूटन है उनकी अरेस्ट का फैसला किया, वो पूरी दुनिया घूमते फिर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो नेतन्याहू ने तबाही मचा दी, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, क्या उसको कोई फर्क पड़ा? जंग से उसने अगर 60,000 लोगों को शहीद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? तो ये जो लोग हैं जो ऑलरेडी अपने आप को पावरफुल समझते हैं और जो समझते हैं कि भाई वो किसी रूल के अंदर नहीं आते, उनको क्या फर्क पड़ता है। और स्टेट के ऊपर वैसे भी जो रियासत है, याद रखिएगा, रियासत के ऊपर कभी भी कानून नहीं है, उसके ऊपर आप कानून नहीं ला सकते, ये उनकी सोवरेनिटी है। तो आप बेशक इंटरनेशनल लॉ के तहत कहें कि भाई एक मुहज़्ज़ब मुआशरा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम जीते हुए भी हैं और फिर भी अब जैसे हमारा जो रतल प्रोजेक्ट है ये अभी फिलहाल पेंडिंग में है, बाकी हम किशन गंगा को ऑलरेडी केस जीते हुए हैं, लेकिन हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पा रहे इंडिया का, और वो इसी तरह से वायलेट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब ये जो रिपोर्ट पेश की गई है गवर्नमेंट को, अब हुकूमत की जो नजरें हैं, पाकिस्तान की नजरें, वो है यूएन के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, जिसका कोई फायदा नहीं होने लगा सिवाय इसके कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। क्या होगा वो तो पहले से है, ठीक है, कि हम यूएन के पास जाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएंगे और वहां बताएंगे कि भाई इंडिया किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो है हॉस्टाइल एक्टिविटीज कर रहा है, किस तरह से वो जंग की तैयारी करता है। हम कह रहे हैं भाई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, पहलगाम अटैक की वो नहीं करने देता, हमारा पानी रोक रहा है, प्री प्लान काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक को बताएंगे भाई जो ट्रीटी आपने 1960 में करवाई थी, इंडिया किस तरह से वायलेशन कर रहा है। तो ये क्या करेंगे? सवाल ये है कि ये क्या करेंगे। पहले तो एकदम से फैसले यहाँ आते नहीं है। अब कितनी बार जो है वो फैसला यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो इजराइल का गया, लेकिन अमेरिका ने वहां पे जो है वो वीटो कर दिया। तो इसका मतलब यही है वहां पे भी अमेरिका जो है वो इंडिया की फेवर के अंदर जाएगा या रशिया जाएगा, और हमारी फेवर के अंदर अगर चाइना गया तो जाएगा, जैसे मीटिंग में बातचीत हुई आज भी। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने लगा कि हम अगर उनको कहें भी कि 1960 की जो है वायलेशन इंडिया कर रहा है, तो इससे शायद कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाए, लेकिन हम यही कर सकते हैं। हम अल्टीमेटली जंग तो कर नहीं सकते, तो ये कम से कम कर सकते हैं। तो ये जो है जी, ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया जो है वायलेशन कर रहा है हमारे इंडस वाटर ट्रीटी की और हमारे दरियाओं की, और इसको हम इंटरनेशनली लेके जाएंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं, और वो क्या है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया जो है इनफॉर्मल वे के अंदर $10 बिलियन की ट्रेड करते हैं, ठीक है। और ये जो सीक्रेट ट्रेड नेटवर्क है ये कैसे काम कर रहा है बेसिकली, आप देखें अगर हमारे पास जो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है हमारा जो जमीनी है, वो क्या है जी, हम ये कह रहे हैं पंजाब से हमारा जो है वाघा बॉर्डर है, वाघा अटारी बॉर्डर है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान ने भी और उन साइड से उन्होंने भी जो है वो बंद कर दिया है। तो इससे पहले भी अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की ट्रेड उनके साथ तो बंद थी, फिर भी जो है वो इतनी बड़ी जो हम ये देख रहे हैं कि भाई ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो हो रही है। अब इस ट्रेड को थोड़ा सा समझते हैं। अब जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई ट्रेड अब नहीं हो रही, हमें यही बताया जाता है कि ट्रेड नहीं हो रही, तो जाहिर बात है ट्रेडर्स भी चालाक हैं और वो मैनेज करते हैं। अब 2019 से पहले की ट्रेड की हम थोड़ी सी बात करते हैं। 2019 में जब 5 अगस्त का जो स्टेप उठाया इंडिया ने, ठीक है, तो 35A को जब वहां पे खत्म कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने उनके साथ जो रिलेशंस थे, ट्रेड रिलेशंस, वो खत्म कर दिए, और हमने ये कहा कि अब हमारी उनके साथ कोई भी ट्रेड नहीं हो रही। ये तो हमने सच कहा कि बॉर्डर्स बंद है तो डायरेक्टली अब कोई ट्रेड नहीं हो रही, ठीक है। तो 2019 से पहले यानी 2017 की या 18 की रिपोर्ट देखते हैं तो 2.41 बिलियन की हमारी ट्रेड होती थी, यानी 2.5 बिलियन के लगभग हमारी ट्रेड थी, जिसमें इंडिया का जो शेयर है वो ज्यादा था, वो तकरीबन 1.92 बिलियन था, ठीक है। तो 2 बिलियन के करीब तो जो है वो इंडिया का शेयर था कि वो हमसे ज्यादा फायदा हासिल कर रहा था, ठीक है। और हम जब उसे मोस्ट फेवरेट नेशन भी हमने कहा था कि हम उसे देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो मामलात नहीं बन सके, पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हो गई और उसके बाद ये सिलसिला वहीं पे रुक गया, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या हो रहा है, ये जो इनफॉर्मल ट्रेड जो है ये मुसलसल जारी है 2019 के बाद से भी, और वो तरीका क्या है, वो तरीका है जी दूसरे ममालिक से यहाँ पे सप्लाई करना और टैक्स को बदलना,
ठीक है, जैसे यूएई को यूज करना, सिंगापुर को यूज करना, अफगानिस्तान को यूज करना, इन रूट से वो प्रोडक्ट्स जो इंडिया की हैं, ये जो पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आती हैं, ठीक है, इंडिया की और पाकिस्तान की जो है इंडिया के अंदर इन रास्तों से जाती हैं, और ऊपर टैग भी चेंज हो जाता है तो कस्टम भी बच जाता है, ठीक है जी। और ये जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, बेसिकली इसकी जो वर्थ है वो 10 बिलियन है एनुअली, ठीक है, सालाना जो है अगर हम देख रहे हैं तो 10 बिलियन डॉलर्स की ये इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी चल रही है। अब ये किस तरह से बॉर्डर को क्रॉस करती है, ठीक है जी, तो अब ये कहा जाता है कि भाई जब डिप्लोमेटिक टेंशंस जो है वो बढ़ती हैं पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो जो स्मगलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा स्मगलिंग है ईरान बॉर्डर के ऊपर, इसी तरह से अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरह से वो लोग जो कंट्रोल करते हैं बॉर्डर्स को, ठीक है, मैनेज करते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हैं, नॉन ऑफिशियल हैं, वो फिर जब भी ट्रेड रुकती है तो उन्हें ज्यादा फायदा हो जाता है। तो वो तो चाहते ही हैं कि ट्रेड रुकी रहे ताकि वो ब्लैक वेज यूज हो, ठीक है जी, वो रास्ते इस्तेमाल हो, और उससे क्या हो कि उनकी इनकम ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ती रहे। तो 2019 के बाद से भी यही हुआ कि भाई दुबई और काबुल से जो है वो ये सारा री रूट होके आता रहा, और इससे न्यू लेवल के ऊपर लगते रहे। वो जो मेड इन इंडिया वाला था वो मेड इन इंडिया काबुल के अंदर आके उतर के मेड इन अफगानिस्तान हो जाता, मेड इन यूएई हो जाता, और फिर जो है वो यहाँ पे आता, लेकिन उससे स्मगलर्स को फायदा हो गया और ना उन्हें कस्टम देना पड़ा, तो वो उससे भी सस्ती प्रोडक्ट हो गई जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रही थी टैक्स दे के, तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इंडिया से जो चीजें आती हैं फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल हैं जो इंडिया से आती हैं, और पाकिस्तान से जो जाती हैं वो मसाले वगैरह या लेदर गुड्स हैं जो पाकिस्तान से वहां पे जाती हैं, सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक है। तो ये जब वाघा अटारी बॉर्डर जो है वो बंद है तो ये फिर सी रूट के थ्रू या दूसरे सर्विसेज के थ्रू दूसरे ममालिक से घूम के और ये सारा चेंज करके आते हैं। अब देखिए ये एक पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव चीज भी है। अगर हम इसको ये समझें कि ये पॉजिटिव क्यों है, तो देखिए एक होप है कि एटलीस्ट अगर हम 10 बिलियन डॉलर्स की इनडायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं एक मुश्किल रास्ते से, तो अगर दोनों करें तो इनका पोटेंशियल जो है वो तकरीबन कितना है, आज से 3 साल पहले की रिसर्च के मुताबिक 39 बिलियन डॉलर्स था, ठीक है, इनका पोटेंशियल जो है। और उस टाइम पे जो ट्रेड हो रही थी वो तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर्स की हो रही थी, तो 2.5 बिलियन हो रही थी लेकिन पोटेंशियल 39 था। अब 10 बिलियन हो रही है तो जाहिर बात है 50 प्लस जो है वो बिलियन डॉलर्स का पोटेंशियल है, और दोनों फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक होप है कि किस तरह से अगर इनके रिलेशंस बेहतर हो तो ये फायदा उठा सकते हैं, इनके लोग जो हैं गुर्बत से निकल सकते हैं, एजुकेशन आ सकती है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वो दोनों को जोड़ सकती है अगर ये पॉलिटिकली इन चीजों को सेटल डाउन करें, ठीक है। तो अब इससे हो रहा क्या है कि भाई वाई इंडिया एंड पाकिस्तान जस्ट कांट क्विट ईच अदर इकोनॉमिकली, कि क्यों नहीं निकाल सकते, जाहिर बात है सस्ती चीजें पड़ती हैं, ठीक है, ये सस्ती हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करके ये सारा सिलसिला किया जाता है, और दोनों के स्ट्रॉन्ग साइड पे डिमांड है। जैसे आप देख लें, अब हम ये कहते हैं कि भाई टमाटर वहां से आ रहे हैं, प्याज वहां से आ रहा है, इंडिया का प्याज है, ठीक है, तो ये तो वो चीजें जो कि डेली इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो ये चीज हमें एक पॉजिटिविटी दिखाती है। नेगेटिविटी क्या है कि जब हम रास्ते बंद कर देते हैं, ट्रेड बंद कर देते हैं, तो फिर स्मगलिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारे बॉर्डर जो है वो इनसिक्योर हो जाते हैं। तो फ्यूचर क्या है पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड का, देखिए अगर हम ये कहें कि भाई ये जो पहलगाम अटैक है इसको हम मिलकर अगर हल करते हैं तो जाहिर बात है हमें ये फायदा होगा, और इंडस वाटर ट्रीटी को भी अगर सॉल्व करें तो हम ट्रेड को दोबारा से बहाल करके नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जा सकते हैं और एक फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब हालात ये लग रहे हैं कि शायद हम ब्लैक मार्केट से ही जो फायदा है वो लेते रहेंगे, और शायद दोबारा हालात जो है नॉर्मल होने की तरफ ना जाएं। कम से कम अगले 3-4 साल तो हमें लग नहीं रहा कि इस तरह का कुछ होगा। तो जब तक पॉलिटिकली जो है वो लोग जो है वो सेटल डाउन नहीं करेंगे अपने मामलात को, जाहिर बात है हम फायदा उठा नहीं सकते उससे। तो ये दो न्यूज़ थी।